दोस्तों आज के इस वीडियो में अपन बात करेंगे टाइप्स ऑफ बैंक के बारे में। कितने प्रकार के बैंक होते हैं और इनमें से कौन सा ऐसा बैंक होता है जो आपके लिए बिल्कुल भी सेफ नहीं है, आपको उसमें अपना पैसा जमा नहीं करवाना चाहिए। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राकेश, आप देख रहे हैं बैंकिंग बाबा यूट्यूब चैनल। तो चलिए आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों बात करें टाइप्स ऑफ बैंक की, तो बेसिकली 4 टाइप के बैंक होते हैं: कॉमर्शियल बैंक, स्मॉल फाइनेंस बैंक, पेमेंट बैंक और कोऑपरेटिव बैंक। और अगर आप सोच रहे हैं कि कोऑपरेटिव बैंक जो होते हैं वो ही सबसे ज्यादा अनसेफ होते हैं, तो ऐसा नहीं है। ये आप देख सकते हैं, आरबीआई की ही पार्टनर डीआईसीजीसी की वेबसाइट है, यहां पर आप एक नोटिस देख सकते हैं। इस नोटिस में क्लियरली मेंशन किया गया है जिन भी अकाउंट होल्डर का अकाउंट था कोऑपरेटिव बैंक में, इन कोऑपरेटिव बैंक में उनको भी 5 लाख का इंश्योरेंस मिलता है और उनका पेमेंट किया जा रहा है अगर उन्होंने डिफॉल्ट कर दिया है। तो आपको भी अगर पता करना है किस टाइप के बैंक्स अनसेफ होते हैं तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। सबसे पहले बात करते हैं कॉमर्शियल बैंक्स की। तो दोस्तों कॉमर्शियल बैंक्स की बात करें तो ये आरबीआई के द्वारा रेगुलेट किए जाते हैं और इनके ऊपर बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट भी एप्लीकेबल होता है। और यहां पर आपको आरबीआई की एसोसिएट कंपनी से 5 लाख रुपए का इंश्योरेंस भी मिल जाता है हर बैंक के ऊपर। बेसिकली जो कॉमर्शियल बैंक्स होते हैं वो सेफ होते हैं। इनका जो मेन ऑब्जेक्टिव होता है जनरल पब्लिक, कॉर्पोरेट्स या फिर गवर्नमेंट, इनके पैसे को डिपॉजिट करके रखना होता है और उस पर इंटरेस्ट भी पे किया जाता है। वो जो इंटरेस्ट रेट होता है वो कम होता है, लेकिन जब अगर उन्हीं लोगों को लोन की रिक्वायरमेंट होती है, उन्हीं जनरल पब्लिक, उन्हीं कॉर्पोरेट्स और उन्हीं गवर्नमेंट को लोन की रिक्वायरमेंट होती है, तो ये हाई रेट पर उनको लोन प्रोवाइड करते हैं। और ये जो डिफरेंस होता है इंटरेस्ट रेट में, जो पैसा जमा करते हैं उस पर कम और जो लोन देते हैं उस पर ज्यादा, वो ही डिफरेंस अमाउंट इनका प्रॉफिट होता है, उससे ही ये अपना बिजनेस चलाते हैं। अब कॉमर्शियल बैंक्स के अंदर भी 4 अलग अलग टाइप्स के बैंक होते हैं: पब्लिक सेक्टर बैंक, प्राइवेट सेक्टर बैंक, फॉरेन बैंक और रीजनल रूरल बैंक्स। पब्लिक सेक्टर बैंक, इनको नेशनलाइज बैंक भी बोला जाता है और इनके अंदर जो ओनरशिप होती है, इनका जो स्टेक होता है वो मेजोरिटी ऑफ द पोर्शन गवर्नमेंट के पास होता है, इसीलिए इनको पब्लिक सेक्टर बैंक बोला जाता है। इन्हीं की तरह होते हैं प्राइवेट सेक्टर बैंक, इनका जो मेजोरिटी ऑफ स्टेक होता है वो किसी प्राइवेट शेयर होल्डर के पास होता है, ना कि किसी गवर्नमेंट के पास। फिर आते हैं फॉरेन बैंक्स। फॉरेन बैंक्स वो बैंक्स होते हैं जिनका जो हेडक्वार्टर होता है वो इंडिया में ना होकर किसी दूसरी कंट्री में होता है, तो वो इंडिया के लिए फॉरेन बैंक कहलाते हैं। इनके ऊपर जो रूल्स एंड रेगुलेशन एप्लीकेबल होते हैं वो सेम इंडिया के कॉमर्शियल बैंक्स की तरह होते हैं, लेकिन उसके साथ साथ ये जिस भी कंट्री के बिलोंग करते हैं उस कंट्री के रूल्स एंड रेगुलेशन भी इनको फॉलो करने पड़ते हैं। फिर आते हैं रीजनल रूरल बैंक्स यानी कि आरआरबीज। इनका जो मेन टारगेट होता है वो भी सेम पब्लिक सेक्टर बैंक की तरह होता है, लेकिन इनके जो टारगेट कस्टमर होते हैं वो होते हैं लोअर लेवल के लोग, मिडिल क्लास के लोग, स्मॉल बिजनेसमैन, फार्मर्स। इन टाइप के लोगों को इनका लोन प्रोवाइड करने का मोटिव होता है। और बेसिकली जिन रूरल एरियाज में जहां पर प्राइवेट बैंक या पब्लिक बैंक एग्जिस्ट नहीं करते हैं वहां पर इनको सेटअप किया जाता है। और ये जो गवर्नमेंट की जो भी पेंशन वाली स्कीम होती है, इनका जो काम होता है वो रूरल एरिया में इन बैंक के थ्रू ही किया जाता है। जैसे कि नरेगा वर्कर्स की सैलरी प्रोवाइड करना, पेंशन वगैरह देना, वो आरआरबीज के थ्रू ही किया जाता है रूरल एरियाज में। अब बात करते हैं स्मॉल फाइनेंस बैंक की। जैसा कि आपने देखा रूरल एरियाज में तो आरआरबीज काम कर रही है स्मॉल वर्कर्स को, स्मॉल फार्मर्स को लोन देने का काम, लेकिन जो अर्बन एरियाज हैं वहां पर स्मॉल वर्कर्स, छोटे दुकानदार, छोटे बिजनेसमैन, उनको अगर लोन की रिक्वायरमेंट होती है तो वो अगर प्राइवेट सेक्टर बैंक या पब्लिक सेक्टर बैंक में जाते हैं तो वहां पर जो उनको लोन तो दे दिया जाता है, या तो उनसे बहुत ही ज्यादा इंटरेस्ट चार्ज किया जाता है या फिर उनसे काफी सारे डॉक्यूमेंट्स के प्रोसेस होते हैं, तो वो वहां पर ही मना कर देते हैं कि लोन लेने की हमें जरूरत ही नहीं है। तो ये काम जो कर रही है वो कर रही है अब स्मॉल फाइनेंस बैंक। छोटे बिजनेसेस को, छोटे फार्मर्स को जो कम अमाउंट का लोन चाहिए होता है वो स्मॉल फाइनेंस बैंक अब प्रोवाइड करती है। अब बात करते हैं पेमेंट्स बैंक की। ये जो है बैंकिंग इंडस्ट्री में एक नया रिवोल्यूशन आया है। काफ़ी सारी पेमेंट्स जो कंपनियां हुआ करती थी, जैसे कि आपने देखा होगा एयरटेल, फोनपे, पेटीएम, ऐसी कंपनियां हुआ करती थी, आरबीआई ने इनको भी बैंकिंग लाइसेंस दे दिया है, लेकिन कुछ रेस्ट्रिक्शन के साथ इनका लाइसेंस आता है। आपने देखा होगा ये पब्लिक सेक्टर जो बैंक है, बड़े बड़े एसबीआई, पीएनबी, आप इनका ऐप ओपन करेंगे आधा घंटा तो उसमें ऐप ओपन होने में लग जाता है। तो ये फास्ट पेमेंट के लिए इन बैंक्स को लाइसेंस दिया गया और ये वहां पर है जो फास्ट पेमेंट कर सकते हैं बैंक टू बैंक। आपने देखा होगा यूपीआई, क्यूआर कोड वगैरह का जो पेमेंट है वो इनके थ्रू आप फास्ट कर सकते हैं, क्योंकि ये जो ऐप है ये फिनटेक कंपनीज है, इनका जो फोकस होता है वो टेक्नोलॉजी पे होता है, ऐप को स्मूथ बनाने पे और ऐप को फास्ट करने पे होता है, ताकि वो जो प्रोसेस है पेमेंट का वो इजिली हो सके। इसीलिए आरबीआई ने इनको बैंकिंग लाइसेंस भी दे रखा है, लेकिन इसका लाइसेंस काफी रेस्ट्रिक्शन के साथ आता है, जहां पर ये कस्टमर को डेबिट कार्ड इशू कर सकता है, बाकी कैश डिपॉजिट, विड्रॉवल की जो फैसिलिटी है वो यहां पर नहीं मिलती है। अब बात करते हैं कोऑपरेटिव बैंक की। कोऑपरेटिव बैंक जो होते हैं वो कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट के अकॉर्डिंग रेगुलेट किए जाते हैं। इनका जो मेन ऑब्जेक्टिव होता है वो प्रॉफिट कमाना नहीं होता है, इनका मेन ऑब्जेक्टिव होता है एंटरप्रेन्योर को, स्मॉल बिजनेसमैन को, अर्बन एरिया में जो होते हैं उनको लोन प्रोवाइड करना होता है, उनको सपोर्ट करना होता है, उनको आगे ले जाना होता है, उनको कम रेट में भी लोन प्रोवाइड किया जाता है।
और वहीं रूरल एरियाज में जो एग्रीकल्चर और फार्मिंग से रिलेटेड लोग हैं उनको कम रेट पर लोन प्रोवाइड करना इनका मेन ऑब्जेक्टिव होता है। इनका ऑब्जेक्टिव प्रॉफिट कमाना नहीं होता है। कोऑपरेटिव बैंक्स के अंदर भी दो टाइप्स के बैंक होते हैं, एक होते हैं अर्बन बैंक, दूसरे होते हैं स्टेट बैंक। अर्बन बैंक वो होते हैं जो अर्बन एरियाज में लोकेटेड होते हैं, और जो स्टेट बैंक्स हैं वो आगे दो कैटेगरी में डिवाइड किए गए हैं, शेड्यूल्ड स्टेट कोऑपरेटिव बैंक्स और नॉन शेड्यूल्ड स्टेट कोऑपरेटिव बैंक्स। और जो शेड्यूल्ड बैंक होते हैं वो पूरी तरह से आरबीआई के द्वारा मॉनिटर किए जाते हैं, और उनके अंदर जो आपका डिपॉजिट होता है वो सेफ होता है। 5 लाख रुपए तक का आपको इंश्योरेंस प्रोवाइड किया जाता है डीआईसीजीसी की तरफ से। वहीं जो नॉन शेड्यूल्ड बैंक होते हैं वो आरबीआई के द्वारा रेगुलेट नहीं किए जाते हैं, उनके ऊपर किसी भी प्रकार का आरबीआई का रूल एप्लीकेबल नहीं होता है। वो बैंक्स होते हैं वो कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट के अकॉर्डिंग ही चलते हैं। वहां पर अगर आप कोई भी अमाउंट डिपॉजिट करवाते हैं तो वो आरबीआई के द्वारा कंट्रोल में नहीं होता है, ना ही उसके ऊपर आपको कोई भी इंश्योरेंस प्रोवाइड किया जाता है। तो इस टाइप के कुछ बैंकों की लिस्ट आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। ये वो बैंक है जिनके ऊपर आपको आरबीआई की तरफ से इंश्योरेंस प्रोवाइड नहीं किया जाता है। ये पूरी तरह से आपके लिए सेफ नहीं होते हैं। अगर ये बैंक डूब जाते हैं तो आपको 1 रुपए का भी रिफंड मिलना मुश्किल हो सकता है। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं आपसे फिर किसी नए और इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा।